चलो यहाँ देखो, क्या पढ़ाया गया था? कंजंक्शन। चलो देखो, उसी के आगे पढ़ाया जाएगा आज, उसी आगे क्या शुरू से पढ़ाया जाएगा। कौन सी? कौन सा? चलो देखो, देखो कंजंक्शन, सबसे पहले क्या बताया गया था? कंजंक्शन क्या है? ठीक, कंजंक्शन को बताया गया था ज्वाइनिंग वर्ड है। ठीक, कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है, यानी कि जब क्या होता है, चाहे तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ना हो, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो, ये क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, फ्रेज से फ्रेज को, क्लास से क्लास को। ठीक, अगर जब जोड़ना होगा क्या करेंगे हम? किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन का। ठीक, कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ता है। ठीक, और क्या बताया गया था? इसकी डेफिनेशन क्या होगा? बताया गया था क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है? क्लास को, फ्रेज को, वर्ड को, ठीक, जोड़ता है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक, कंजंक्शन। अब देखो उसके बाद क्लाज। क्लाज क्या होता है? बताया गया था क्लाज क्या होता है? उपवाक्य। इसका क्या होता है? कंप्लीट सेंस नहीं निकालता, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्लाज बोलते हैं। अगर कंप्लीट सेंस निकल जाए तो क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ठीक, क्लाज कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला क्या होता है? मेन क्लाज, और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लाज या फिर सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक, सॉरी, इंडिपेंडेंट क्लाज। ठीक, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लाज किसको बोलते हैं? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक, यानी कि निर्भर होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए इसको गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंट क्लाज होता है उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित क्लाज। ठीक, यानी किसी के ऊपर ये क्या होता है? निर्भर होता है। अब देखो इसको हम समझेंगे। देखो मेन क्लास क्या होता है? आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो इससे इसका भाव जो है, सेंस क्या है? क्लियर है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका सेंस क्या हो? निकल रहा हो। ठीक, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस, जिसका क्या हो? कंप्लीट भाव हो, मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, तो मेन क्लास को ही हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्लियर? अब सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? जैसे आई एट, मैंने खाया। अब देखो इसका ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब इसमें क्या है? कई वर्ड तो हैं लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लास। ठीक, इसका मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहेगा, अभी इसकी किसी को जरूरत है। ठीक, आई एट, मैंने खाया, मैंने क्या खाया? कुछ क्लियर नहीं है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लास या फिर सबऑर्डिनेट क्लास। जिसका भाव पूरा कंप्लीट होगा उसको क्या बोलेंगे? मेन क्लास या फिर सेंटेंस। जिसका कंप्लीट नहीं होगा उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लास।
अब देखो जब हमको क्लास को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? क्लास को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? क्लास को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? कंजंक्शन की। ठीक, कंजंक्शन की। अब आगे देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसे कुछ किताब दूंगा। क्लियर? अब बताइए इसमें किसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगा, या फिर कौन सा हिंदी सबसे पहले आएगा, या फिर कौन सा काम पहले होगा? क्या पहले आएगा? यदि वह यहाँ आता है। ठीक, अभी आएगा, ये तो प्रेजेंट है, तो फ्यूचर में क्या होगा? तो मैं उसे कुछ किताब दूंगा। एक क्लियर तो है नहीं, ये तो जो चल रहा है वो प्रेजेंट है ना, वही लिखा गया है यदि वह यहाँ आता है ना, वो आता है तो मैं उसे कुछ किताब दूंगा ना, वो प्रेजेंट में आएगा तो फ्यूचर में उसे कुछ किताब दूंगा। अभी कोई क्लियर नहीं है, जब वो आएगा तभी किताब देगी। ठीक, अब देखो इसकी इंग्लिश क्या होगा? नहीं, मान लो अभी आता है इसी समय, तो ठीक, यदि वह यहाँ आता है इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ ही कम्स। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, तो यहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगा? हियर। इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, क्योंकि क्या है वो अलग सेंटेंस है, तो दूसरा सेंटेंस कॉमा लगा कर लिखेंगे। क्या हो जाएगा? मैं उसे कुछ किताब दूंगा। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या होता है? आई के साथ शैल। आई शैल। अब देखो लिखा है दूंगा। ठीक, तो ये कौन सा है? फ्यूचर का कौन सा है? सिंपल है या फिर कंटिन्यूअस है या फिर कुछ और है? क्या है? क्या है? सिंपल है। ठीक, सिंपल है ये। तो आई शैल, अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब, अरे इसमें मेन वर्ब देखो क्या है, कहाँ पर? मैं उसे कुछ किताब दूंगा, तो दूंगा ये क्या है? मेन वर्ब। तो आई शैल, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? गिव। आई शैल गिव, मैं उसे दूंगा। अब क्या दूंगा? कुछ किताब, तो क्या हो जाएगा? हाँ, सम बुक्स। सम बुक्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कंजंक्शन का उपयोग कहाँ पर हुआ है? देखो दो सेंटेंस आया है, हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हमें क्लास सेंटेंस कुछ भी जोड़ना होगा तो किसकी जरूरत होगी? कंजंक्शन की। तो अब देखो इसमें कंजंक्शन का उपयोग हुआ है, कंजंक्शन कहाँ पर लिखा गया है? तो सबसे पहले जो है कंजंक्शन ही लिखा गया है। ठीक, इफ क्या है? कंजंक्शन है। क्लियर? चलो अब समझ में आ गया। अब देखो जैसे लिखा गया इफ, ठीक, तो यहाँ पर तो हमें अभी कॉमा लगाना पड़ा है, तो क्या करेंगे? मगर कॉमा ना लगाना पड़े इसके लिए, तो हम कंजंक्शन को वहाँ कर देंगे। ठीक, तो कंजंक्शन वहाँ पर कैसे जाएगा? सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम। I shall give some books. I shall give some books. मैं उसे कुछ किताब दूंगा। सॉरी, I shall give some books. मैं कुछ किताब दूंगा। अब देखिए वहां पर अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दें आप लोग। क्या मिस्टेक हुआ? उसे कुछ किताब दूंगा, तो क्या हो जाएगा? उसे की क्या होगा? बताइए, उसी की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हाँ, दिस क्यों आएगा? दिस तो कोई मतलब ही नहीं। क्या हो जाएगा? ही नहीं लिखेंगे। ही क्यों लिखेंगे? सब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? नहीं, ही का ऑब्जेक्ट ही जो होता है। ठीक, क्लियर? देखो अब ऐसा क्यों? देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो गिव है, गिव के बाद आना है वो,
यानी गिव क्या है, मेन वर्ब है, तो वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे कुछ किताब ना, तो क्या हो जाएगा, हिज सम बुक्स। क्लियर, समझ में आ गया। जैसे मान लो हाँ मैं तुम्हें कुछ किताब दूंगा, तो यू लिखते हैं क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। क्लियर, समझ में आया। उनको कुछ किताब दूंगा, अब क्या होगा, उन सबको कुछ किताब दूंगा, क्या हो जाएगा, मैं उन सबको कुछ किताब दूंगा, तो वहां पर देयर हो जाएगा कि प्लुरल है, प्लुरल के लिए क्या प्रयोग करते हैं, देयर लिखते हैं ना। ही सी इट कुछ भी हो, उन सबका प्लुरल क्या होता है, दे होता है, दे का देयर हो जाता है। आई शैल गिव ठीक सम बुक्स। अब उसके बाद देखो कहाँ पर लिखेंगे हम, अब यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर आई शैल गिव हिज सम बुक्स, मैं उसे कुछ किताब दूंगा। इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आता है, यदि वह यहाँ आता है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो कहाँ पर इसमें कंजंक्शन का यूज हुआ है, तो इफ क्या है, कंजंक्शन। एक सेंटेंस है ये कोई, और ये अदर सेंटेंस है। अब आप लोग बताएंगे कौन सा क्लाज है डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लाज। आई शैल गिव हिज सम बुक्स, ये कौन सा क्लाज है, इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज। इंडिपेंडेंट क्लाज, क्लाज क्योंकि ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, ये कौन सा क्लाज है, डिपेंडेंट क्लाज, ये है डिपेंडेंट क्लाज। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब भी हमें क्या करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा, फिर ट्रांसलेशन इसका सॉल्व करना रहेगा, तभी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो पहला तरीका रहेगा या फिर दूसरा तरीका, ठीक, दोनों क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो कंजंक्शन की जो टाइप में अगर हम देखें, पहला टाइप क्या होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, एफ, एफ और, ए से एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई एट, एस सो। ठीक, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। कौन से कंजंक्शन है, किस टाइप के, कोऑर्डिनेटिंग या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। अब देखो इन सबके यहाँ पर साइड में अर्थ भी लिखा गया है, ठीक, तो हमें पता होना चाहिए। फॉर के लिए एंड, और, नॉट और न, बट लेकिन परंतु, और या अथवा, एट फिर भी, सो इसलिए। ठीक, तो इन सब का यूज कहाँ पर हम करेंगे, दो किसको जोड़ने के लिए, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, और फ्रेज हो गया, उसके बाद क्लाज। जब भी जोड़ना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, जो नोट नहीं किए हो कोई बात नहीं है, अभी हम आगे पढ़ा दे रहे हैं, अभी नोट कर लेना। अब देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी नोट कर लेना, एडवर्जेटिव कंजंक्शन। अब देखो एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जो विरोध करते हैं ना, समझा, विरोध करने वाले। एडवर्स का मतलब होता है विरोध, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस ऐसे जो होते हैं, दो सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस जोड़ेंगे, एक में कुछ कहा जाए जस्ट उसका अपोजिट होगा, क्या करेगा, वो विरोध करेगा। क्लियर। जब क्या होगा, विरोध होगा, तो हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, बट स्टिल एट। जैसे मान लो कह दिया जाए कि क्या हो जाए,
कोई लड़का हो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे फिर भी क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब विरोध हो गया ना, वो मेहनत तो बहुत किया फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो इन सभी कंजंक्शन का यूज करेंगे हम, ठीक। बट स्टिल एट, स्टिल मीन्स होता है तो भी, स्टिल मीन्स क्या होता है, तो भी, स्टिल मीन्स क्या होता है, तो भी, ठीक। एट मीन्स क्या होता है, फिर भी। क्लियर, अब समझ में आ गया एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, यानी कि जहां पर क्या होता है, विरोध होता है। मान लो हम कुछ करें लेकिन उसका परिणाम क्या हो जाए, उल्टा आ जाए, अपोजिट, ठीक। जैसे मान लो अभी क्या हो, आप यहाँ से निकलो घर जाने के लिए, ठीक, घर ना जाके और कहीं चले जाओ, अपोजिट हो जाए, और रीजन कोई बताओ कि ऐसा हो गया इसलिए ना, किंतु परंतु ये सब बताने लग जाओ, क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। अब उसके बाद देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प ना, जब हमारे पास ऑप्शन होता है, अल्टरनेट चुन लें हम, ठीक, विकल्प हो जाए, जैसे राम या श्याम, ना तो राम ना तो श्याम, ठीक, हमारे पास कुछ ना कुछ विकल्प होता है, अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेट होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। तो अल्टरनेटिव में क्या रहेगा, और, ईदर आर, नीदर नॉट, नीदर अदरवाइज, ठीक, ये सब क्या है, अल्टरनेट है। जैसे देखो क्या होता है, आर का प्रयोग हम कब करेंगे, बताइए, इस आर का प्रयोग हम कब करेंगे, जैसे क्या कहा जाए, या तो कठिन परिश्रम करो या तो पढ़ना छोड़ दो, ठीक, जैसे डू आर डाई, करो या मरो, ठीक, इस तरीके से। अब देखो ईदर आर, ठीक, ईदर राम आर श्याम, ठीक, या तो राम या तो श्याम, इस तरीके से जब भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, ईदर आर, ठीक। और नीदर नार, जैसे नीदर राम नार श्याम, ना तो राम ना तो श्याम, ठीक, नीदर ना तो, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज क्या होता है, अन्यथा। अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव का मतलब क्या होता है, परिणाम जो बताते हैं, क्या बताते हैं, परिणाम, ये परिणाम दिखाते हैं, तो जो परिणाम दिखाते हैं उसको बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। इसमें क्या आता है, सो और, ठीक, जैसे मान लो कुछ हम करेंगे उसका परिणाम आएगा, ठीक, जैसे मान लो हम बताएं हमने कठिन परिश्रम नहीं किया, ठीक, इसलिए हमारा अच्छा नंबर नहीं आया, तो सो आ जाएगा, ठीक। या फिर बता दें कि हम अच्छा मेहनत किए, ठीक, या अच्छी मेहनत करने के लिए हम क्या हो गए, पास हो गए, तभी फॉर आ जाएगा, और सो भी लिख सकते हैं, ठीक, इसलिए हमें पास हो गए या फिर अच्छा नंबर मिला, गुड मार्क्स आ गए, क्लियर। तो जब भी परिणाम बताना रहेगा तो सो और फॉर, रिलेटिव कंजंक्शंस। चलो आगे देखो, देखो बट स्टिल एट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, इसको हम समझेंगे, ठीक। देखो लिखा हुआ है बट, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, परंतु, ठीक। और देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द मूवी वॉज, क्या लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है, अभी हम लिख दे रहे हैं, क्लियर, बेटेगा तभी लिखेंगे ना। देखो इसी कलर से लिखा जाए, देखो हम लिख रहे हैं द मूवी वॉज गुड, ठीक, लिखा हुआ है द मूवी वॉज गुड बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अब ये नहीं, अपोजिट है ना, तो बैड लिखना होगा, ठीक, अपोजिट है ना, ठीक। देखो बट क्या है, एडवर्जेटिव है, तो विरोध होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो हमें लिखना होगा द मूवी वॉज बैड,
ठीक। जो मूवी थी वो अच्छी नहीं थी, क्या थी, बुरी थी, क्लियर। बट लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत क्या थी, इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है, हाँ ठीक। लेकिन पहले हमें पता चला, मालूम द मूवी वाज बैड, क्या थी, बुरी थी, फिर भी यानी लेकिन क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। अब देखो, हाँ हाँ, अब देखो लिखा हुआ स्टिल। स्टिल मीन्स क्या होता है, तो भी। स्टिल मीन्स क्या होता है, तो भी। चलो आगे देखो। देखो स्टिल मीन्स क्या होता है, तो भी, ठीक। देखो द बीदर वाज कोल्ड, मौसम कैसा था, मौसम कैसा था, द बीदर वाज कोल्ड। देखो द बीदर वाज कोल्ड, मौसम कैसा था, ठंड था, ठीक, ठंडा था, मौसम कैसा, ठंडा था, या बहुत ठंडी थी। एंड बेट, ठीक, एंड बेट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी एंड आया है, ठीक। अगर देखिए तो एक कंजक्शन यहाँ भी तो आ गया, कोल्ड एंड बेट को जोड़ने के लिए। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिल, तो भी, बी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास कैसा था, एक अच्छा समय था, ठीक। द बीदर वाज कोल्ड एंड वेट, मौसम कैसा था, ठंड और गीला था। द बीदर वाज कोल्ड एंड वेट, वेट मीन्स गीला। स्टिल, तो भी, बी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास क्या था, एक अच्छा समय था, ठीक, ग्रेट टाइम था, क्लियर। अब देखो वेट मीन्स होता है गीला। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ एट, फिर भी, क्या होता है, फिर भी। सी इज इंटेलिजेंट, वह क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। एट, इंटेलिजेंट, एट सी फेल्ड हर एग्जाम्स, फिर भी क्या हो गई, वो अपने एग्जाम में फेल हो गई, ठीक। अब यहाँ पर विरोध तो हुआ, अब वो इंटेलिजेंट भी है और फेल भी हो गई, तो विरोध हो गया ना, उसका उल्टा हो गया, ठीक। अदरवाइज, अदरवाइज के अर्थ क्या बताया गया था, अन्यथा। देखो लिखा हुआ है हरी अप, हरी मतलब, हरी अप मीन्स क्या होता है, जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो या जल्दी चलो, हरी अप जल्दी करो। अदरवाइज अन्यथा, यू विल बी लेट, आप लेट हो जाएंगे, ठीक। जल्दी करो अन्यथा आप लेट हो जाएंगे, ठीक। हरी अप, अदरवाइज यू विल बी लेट। तो हरी अप यहाँ पर है और यहाँ पर यू विल बी लेट है, दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, बीच में आ गया अदरवाइज, ठीक। हरी अप जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा, यू विल बी लेट, आप क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। फॉर मीन्स क्या होता है, नहीं, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, ये लिखा भी तो है, कहाँ पर, वो कंजक्शन बता रही थी, पहले जब बताया जाए समझा करो, दिमाग कहीं और रहता है। हाँ, लेकिन बाद में, हाँ सही कह रहे हो, बाद में समझने में दिक्कत है, पहले समझो। फॉर मीन्स के लिए, ये भी समझ लो रीजन के लिए ही आता है।
आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, मैं क्या था, लेट था, आई वॉज लेट। अब किसके लिए लेट थे, फॉर माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर रन आउट ऑफ फ्यूल, रन आउट ऑफ फ्यूल, ठीक नहीं, रन आउट ऑफ फ्यूल क्या हो गया, रन आउट ऑफ फ्यूल, फ्यूल की क्या हो गई है, ईंधन की क्या हो गई है, अनुपलब्धता, ठीक समझे, पहुंच से बाहर, ठीक। रन आउट, देखो रन आउट मतलब होता है पहुंच से बाहर, ठीक, ऑफ फ्यूल, देखो देखो फ्यूल में होता है ईंधन, ईंधन ईंधन तेल नहीं, ईंधन। अब ईंधन में तो ढेर सारा ईंधन लगता है, तो सभी तो फ्यूल हैं, डीजल पेट्रोल लकड़ी कोयला ये सब फ्यूल होते हैं, ईंधन में आएंगे, सब फ्यूल है। यहाँ देखो आई वॉज लेट, मैं लेट था, फार के लिए, किसके लिए, फार माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल, मेरी गाड़ी कैसी थी, मेरी गाड़ी में क्या हो गया था, हाँ तेल खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, या उस तेल की पहुंच से कमी थी, ठीक। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर नहीं है, रैन मिस अलग होता है ना, वो रैन अलग हो जाएगा, नहीं ये रैन मिस होता है, क्या होता है, हाँ दौड़ा, ठीक, वो तो वहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक, रन रैन रन। अब देखो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक आज, उसके बाद जो है कल पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक। अब ये जो है यहाँ पर लिखा गया है क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, क्लियर, हाँ ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी क्लाज को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, क्लाज को, तो कैसे क्लाज रहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाज रहेंगे, क्लियर। विकास क्या होता है, क्योंकि, सिंस तब से या से, क्लियर, टिल तक, आफ्टर के बाद, इन ऑर्डर टू के लिए, आल्दो यद्यप, दो यद्यप, यद्यप या फिर भी, ठीक, आल्दो भी उससे उसी प्रकार से होता है, अनलेस यदि नहीं, व्हिच, व्हिच मतलब क्या होता है, व्हिच मीन्स क्या होता है, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि, अनटिल जब तक, दैट कि, सो दैट ताकि, आई सुन एज यथाशीघ्र, देन की अपेक्षा, वाट एवर जो कुछ भी, ठीक, जैसे मान लो कभी कभी हम बोलते हैं वाट एवर, मतलब जो कुछ भी हो, ठीक, उसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, वाट एवर, ठीक, जो कुछ भी, इफ यदि, ठीक। देखो इसका मीनिंग तो आपको हर हाल में याद ही होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक, सेंटेंस में यूज बाद में हम समझेंगे, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जब हमको मीनिंग क्लियर रहेगा तो हम सेंटेंस में यूज करना भी धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक, क्योंकि एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, ठीक, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से आएगा, लेकिन तब हमें थोड़ा सा जानकारी रहेगी ना किस रूप में आया ये। और भी देखो कुछ क्या होते हैं, प्रीपोजिशन भी होते हैं, कंजक्शन भी होते हैं, लेकिन जब कोई दो सेंटेंस जोड़ेंगे, दो शब्द जोड़ेंगे, कुछ जुड़ेगा इसका मतलब क्या रहेगा, वो कंजक्शन रहेगा, और कुछ नहीं जुड़ेगा, किसी साथ क्या दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा, क्या हो जाएगा, वो रिलेटिंग वर्ड रहेगा तो प्रीपोजिशन रहेगा, तो हमको ये समझना होगा।